The Holy Prophet and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साबी और दोस्त जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्होंने 622 हिजरी में 622 ईस्वी में मदीना की तरफ मक्का से हिजरत की. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet एंड इज क्लोज कंपेनियन, और जब कुफार मक्का को ये पता चला और उनके सरदारों को पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साबी के साथ हिजरत कर गए हैं हज़रत बकर सिद्दीक, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो बहुत इंतहाई गज़बनाक हुए. द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर दैन एवर टू फाइंड देम आउट, और उन्होंने पुख्ता ये इरादा कर लिया मुश्किलों के सरदार जो थे कि वो आपको हर सूरत में ढूंढ निकालेंगे. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव, और उन्होंने उनके मुर्दा या जिंदा गिरफ्तार होने पर बहुत ही भारी इनामात का ऐलान किया. दिस प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पर की गई थी. हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, हज़रत अस्मा ने इसके लिए मुफीद खिदमात अंजाम दी. हज़रत अस्मा हज़रत बकर सिद्दीक की साहिबजादी थी. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, सफ़र के लिए उन्होंने खाना तैयार किया. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, और वो खाना उन्होंने अपनी कमर की जो पेटी बांधी जाती थी उससे कपड़ा फाड़ कर उसको ऊँट की पुश्त पर बांधा, क्योंकि इसके लिए और कोई चीज़ दस्तियाब नहीं थी. फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नकातीन, और इस वजह से उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातुन नकातीन का खिताब दिया. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस खतरनाक perilous means dangerous, इस खतरनाक सफ़र के दौरान ये बड़ा मुश्किल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाया जाए. It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet. और ये इतना नाजुक काम था कि मामूली सी गलती भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. लेकिन इस काम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी हज़रत अस्मा ने नहायत ही एहसन तरीके से सरअंजाम दिया. Every night with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thar. और हर रात को वो खाने साथ लेकर और उस खतरनाक और पथरीले रास्ते पर रवाना हो जाती गारे सौर की तरफ. शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल इन अकम्प्लिश द टास्क, और वो इस मुहिम की तकमील के लिए मामूली जुजियात का भी ख्याल करते हैं. हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड. और ये कितना मुश्किल काम था उनके लिए कि रात के अंधेरे में उस पथरीले रास्ते पर सफ़र करना, और इस शक के साथ कि शायद उनको कोई पीछा न कर ले. On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. और हिजरत की रात को कबाइलियों उन जो कबाइल थे उनका एक सरदार, जो मुश्किलों का सरदार था अबू जहल, वो शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ बढ़ा. He began knocking at the door violently, and he started knocking the door forcefully. Addressing Hazrat Asma, he demanded, "Where is your father?" He asked Hazrat Asma about her father's whereabouts. She politely replied, "How would I know?" She very uh, wisely did a cross question, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला anha. She didn't make a statement that would give him a clue. उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे कोई उसको लीड मिले या कोई इशारा मिल सके. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. बल्कि उन्होंने उससे एक जवाब में एक सवाल कर दिया जिससे अबू जहल जो है गज़बनाक हो गया. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off her, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने नहायत गुस्से से और पूरे ज़ोर से उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा जिससे उनकी कान के बाली टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन वो साबित कदम में रहीं और उन्होंने कोई भी राज की बात
नहीं बताई। Her grandfather Abu Kafa was a disbeliever at that time. उनके दादा अबू काफा उस वक्त तक मुशरिक थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े थे और ज़ईफ थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, असमा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, leaving you and children empty-handed and helpless. He doubted that Hazrat Abu Bakr has taken all the wealth with him and he left the family without any wealth and money. At this she instantly ran to a corner of the home. इसके साथ ही वो जल्दी से घर के एक कोने की तरफ गई. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. और उन्हें वहाँ से जल्दी से कुछ कंकर उठाए और उस जगह पर रख दिए जहाँ उनके वालिद अपना सोना और जेवरात वगैरह रखते थे, कीमती पत्थर रखते थे. She covered it with a piece of cloth. उन्होंने उनको एक कपड़े में लपेटा. Come grandfather, look, he has left all is this for us. और उन्होंने कहा कि दादा आके देखें, वो सब कुछ हमारे लिए यहाँ छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. और दादा ने उनको छुआ और ये समझा कि शायद ये कीमती पत्थर और सोना है. His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. So in this section, lessen the worries of the Abu Kafa. Asma was amongst the early few who accepted Islam. इब्तदाई तौर पर इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत आसमा भी शामिल थी. शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीका की बहन थी. शी वॉज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ौजा थी एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मदर थी, वालदा थी, जो कि जलील कदर साहबी थे. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years. उनका तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में इंतकाल हुआ. Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma. तो उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने अपनी खाला यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा से बढ़कर किसी को सही नहीं पाया. हज़रत अस्मा was so generous that she sold the garden और वो इतनी सखी थी कि उन्होंने वो बाग जो है फ़रोख्त कर दिया जो उन्हें अपनी बहन के फात के बाद मिला था, और तमाम रकम थी वो सदका कर. शी गेव ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, और तमाम रकम ज़रूरतमंदों में सदका कर दी. नो बडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्राम हर डोर स्टेप. कभी कोई उनके दरवाजे से खाली हाथ ना जाता. हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरसिटी एंड विजडम. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमेशा उनकी जुर्रत, उनकी सखावत और उनकी दानाई की वजह से याद रखा जाएगा. शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह ताला पर उनका पुख्ता ईमान था. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर ऑल द टाइम्स. और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए हमारे लिए एक मशाल राह साबित होगी. स्टूडेंट, ये लेसन आपने पढ़ लिया है. इसके बाद जो इसके आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नोट्स में मौजूद हैं और उनकी स्लाइड भी यहाँ पे दी जा रही है. इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी आपको स्लाइड भी दी जा रही है और आपके पास नोट्स में भी मौजूद हैं. इसके बाद जो है वो आपके लिए आज हमने टेंस के किया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो ऐसा होता है कि जिसमें किसी काम का करना ही होना पाया जाता है और वो ज़माना मुस्तकबिल में काम जारी होता है, ख़त्म नहीं हुआ होता. तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि आई और वी के साथ शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ही शी इट दे यूज सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. व्हेन वी आर गोइंग टू यूज to change them into negative, we use not after shall and will, and the remaining part of sentence remains same. इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव करें, shall or will is placed before the subject and question mark is added at the end. तो स्टूडेंट, इसके बाद जो आगे आपकी एक्सरसाइज हैं वो आपको करके बता दी गई हैं. 5 सेंटेंसेज जो है उनकी किए गए हैं और बाकी तमाम जो है वो आपने खुद से करने हैं. तो ये आपका होम टास्क भी है. जो बाकी से 10 सेंटेंसेस हैं तीनों एक्सरसाइज को आपने करने हैं और ये आपका होम टास्क है. उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.